बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से ब्राज़ीलियन कोकोनट केक की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि बहुत ही आसानी के साथ घर में बनके तैयार हो जाता है। आज इस केक के अंदर हम कोई क्रीम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन ये फिर भी बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होगा, मुँह में जाके घुल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन केक बनता है, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे 5 अदद अंडे, जो कि रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 100 ग्राम्स के बराबर पिसी हुई चीनी। अब इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसको बीट करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1.5 टीस्पून के बराबर, और इसी के साथ मैं ऑयल ऐड करूँगी। 50 ml ऑयल है ये, वो आपने ऐड कर देना है थोड़ा थोड़ा करके। इसको भी मिक्स कर लेंगे, हल्का सा बीट करेंगे बस। उसके बाद बीटर हटा देंगे, इसका काम ख़त्म हो गया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 50 ग्राम्स के बराबर डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि कोकोनट का बुरादा, नारियल का बुरादा है ये। इसके अंदर ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। मैदा ऐड करेंगे, मैदा है हमारे पास 100 ग्राम्स के बराबर, तो इस वक्त मैं आधा ऐड कर रही हूँ। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद बाकी का मैदा हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो अच्छी तरीके से आपने फोल्ड कर लेना है इसको स्पैचुला की मदद से। बाकी का मैदा भी इसके अंदर ऐड कर दिया है मैंने। तो देखिए बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब इसको मोल्ड में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं सिलिकॉन मोल्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये 9x9 का हैगा और इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। लेकिन ओवन में रखने से पहले इसको हम टैप कर लेंगे ताकि इसके अंदर से एयर बबल्स निकल जाएं। तो 30 मिनट्स के अंदर ये बहुत अच्छे से बेक होकर आ गया है। अब इसको हम ठंडा होने देंगे। इतने हम इसका मज़ेदार सा मिल्क तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने दूध लिया है, नीम गर्म दूध लिया है 1 कप के बराबर। इसके अंदर हम ऐड करेंगे कोकोनट मिल्क पाउडर। आप लोग चाहें तो कोकोनट क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास वो नहीं थी इसलिए मैं पाउडर मिल्क इस्तेमाल कर रही हूँ। ये इजीली मार्केट से मिल जाता है, 50 ग्राम का ये साशे होता है, वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। कोकोनट मिल्क इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए, इतना आपने इसको मिक्स कर लेना है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे एवापोरेटेड मिल्क 1 कप के बराबर। ये इजीली मार्केट से मिल जाता है। इसके बाद ऐड करेंगे आधा कप के बराबर कंडेंस मिल्क और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद इसको हम साइड पे रखेंगे। इधर हम केक चेक कर लेते हैं। केक जब ठंडा हो जाएगा तो इसको मोल्ड में से निकाल लेंगे। तो देखिए केक मैंने निकाल लिया है मोल्ड में से और ये बहुत सॉफ्ट बन के तैयार हुआ था। अब इसके हम पीसेस कट कर लेंगे। तो इधर मैं दिखा देती हूँ आपको अंदर से इसका लुक। देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा केक बनके तैयार हुआ था। तो इस केक के मैंने 9 पीसेस कट किए हैं। तो आपको तकरीबन इतने बड़े पीसेस कट करने, एक पेस्ट्री साइज़ के। अब क्या करेंगे, हम एक पीस लेंगे केक का, इसको डिप करेंगे मिल्क जो हमने बनाया था मज़ेदार सा उसके अंदर। उसके बाद इसको हमने कोकोनट के अंदर कोट करना है बहुत अच्छी तरीके से। तो डेसिकेटेड कोकोनट ले लीजिएगा, तकरीबन 2 कप के बराबर इस्तेमाल होगा इसके अंदर। तो उसके अंदर आपने इस तरह से कोट कर देना है। और अब इसी तरीके से मैं सारे पीसेस को कोट कर लूँगी। कोट करने के बाद आपने इसको फ्रिज में रखना है, ठंडा करना है। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन केक ये बनके तैयार होता है। आप लोग एक बार बनाएंगे बार बार दिल चाहेगा बनाने का, और ये बिल्कुल मुंह में जाके घुल जाता है। बहुत ही लाजवाब केक बनके तैयार होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।